संपूर्ण हरदेव वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 65। गाकर किसी ने प्रभु न पाया, पाकर प्रभु को गाया है। पाने वालों ने जो गाया, सार्थक वो कहलाया है। मीरा ने जब गुरु कृपा से अविनाशी को पाया था, राम रतन धन पाया मैंने, तब ये राग सुनाया था। पाने के ही बाद तुका जी डूबे भक्ति रंग में। देव पाहिला कहते रहे अभंग में। मुर्शद आगे बुले शाह ने नाच नाच दिखलाया था, रब पाने के बाद ही सूफी संत वो कहलाया था। भजन राग पद दोहे रब के नाम पर सब गाते हैं। बिना निशाने गाने का ना अर्थ समझ वो पाते हैं। गुरु कृपा से गुरु को पाऊं, पाने से आनंद मिले। कहे हर देव की पाके फिर गाने से आनंद मिले। सासंगत जी गाकर किसी ने प्रभु को ना पाया। सासंगत जी गाने से किसी ने इस प्रभु को नहीं पाया है, पाकर प्रभु को गाया है। सासंगत जी ये प्रभु परमात्मा तो सभी के साथ रहता है, ये निरंकार सभी के साथ चिपका हुआ है सासंगत जी। लेकिन सतगुरु महाराज हमें इससे रूबरू कराते हैं। जब हम सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाते हैं तभी तो हमारी प्रीत इस निरंकार से होती है। सतगुरु महाराज कराते हैं सासंगत जी। जब तक सतगुरु महाराज ये ज्ञान की रोशनी, सतगुरु का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा तो इसकी महिमा हम गाकर इसे पा थोड़ी ना सकते हैं सासंगत जी। इसको पाने के बाद हम इसकी महिमा गाते हैं सासंगत जी। ज्ञान लेने से पहले कभी हमने निरंकार का गुणगान किया है सासंगत जी? इस हरि का गुणगान किया है? जब ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आ गई है सदगुरु महाराज की कृपा से, तभी तो हम इसके गुणगान गाते हैं, तभी तो प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं। पाने वालों ने जो गाया, सार्थक वो कहलाया है। सासंगत जिसने इस निरंकार को पा लिया है ना, इस परमात्मा से अपने प्रीत जोड़ दिए, वही सार्थक कहलाया है सासंगत जी। सासंगत जी मीरा ने जब गुरु कृपा से अविनाशी को पाया था, सासंगत जी मीरा ने भी गुरु की कृपा से ही, गुरु के ज्ञान की रोशनी से ही इस अविनाशी को पाया था। मीरा दीवानी थी, कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन बिगर गुरु के वो इस प्रभु परमात्मा को पा नहीं सकी थी सासंगत जी। जब इस प्रभु की कृपा हुई है ना, जब इस अविनाशी को पाया था, तभी तो मीरा ने भी तो कहा था राम रतन धन पायो मैंने। तभी तो गया था मीरा ने कि मैंने पाया राम रतन धन पाया। तभी ये राग सबको सुनाया था सासंगत जी। इससे पहले कभी नहीं सुनाया था मीरा ने भी। जब गुरु की कृपा हो गई थी ना, गुरु ने इस अविनाशी से मीरा की पहचान कराई थी, तभी मीरा ने यह गाया था कि पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो। ये राम का रतन, ये धन तभी पाया था सासंगत जी। पाने के ही बाद तुका जी डूबे भक्ति रंग में। सासंगत जी इस निरंकार को, इस परमात्मा को जानने के बाद ही तुका जी भी भक्ति के रंग में डूब गए थे। देव पहिला कहते रहे अभंग में। सासंगत जी वो हमेशा कहते रहे कि मैंने देव को पा लिया, देव को पा लिया अभंग में। मुर्शद आगे बुल्ले शाह ने नाच नाच दिखलाया था। सासंगत जी इस निरंकार के, इस प्रभु परमात्मा के आगे बुल्ले शाह ने भी नाच नाच दिखलाया था। रब पाने के बाद ही सूफी संत वो कहलाया था। सासंगत जी जब उन्होंने इस रब को जान लिया था ना, पहचान लिया था, इससे प्रीत जोड़ ली थी, इस रब को पा लिया था, तभी वे सूफी संत कहलाए थे सासंगत जी। भजन राग पद दोहे रब के नाम पर सब गाते थे। सासंगत जी जब भी तो हम भजन गाते हैं, ये राग, ये पद, ये दोहे रब के नाम के तभी तो गाते हैं। जब हम इस रब को पा जाते हैं तभी तो इसके दोहे गाते हैं। तभी तो ये इस राम, जो ये राम प्रभु परमात्मा, राम रतन धन, तभी तो मीरा ने भी गाया था सासंगत जी। तभी तो इस राम के भजन गाते हैं सब, इस राम के भजन में डूबे रहते हैं। बिना निशाने गाने का ना अर्थ समझ में वो पाते हैं।
सासंग जी, जब तक हम इस प्रभु परमात्मा से, जब तक हम अपनी प्रीत नहीं जोड़ेंगे, गुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे, तब तक हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकते हैं सासंग जी। गुरु की कृपा से ही हम इस प्रभु को पाते हैं, इस अविनाशी को पाते हैं सासंग जी। तो सच्चे पातशाह कहते हैं, गुरु कृपा से प्रभु को पाओ, पाने से आनंद मिले। सासंग जी, गुरु की कृपा से ही ये निरंकार मिलता है, ये प्रभु परमात्मा मिलता है, तभी हमारे जीवन में सुकून आता है, आनंद आता है सासंग जी। सासंग जी, जब तक गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है ना सासंग जी, तब तक हम इस अहंकार में, इस मैं मेरी में मरे जाते हैं सासंग जी। ठोकरे खाते रहते हैं इस अंधकार में, इस माया के जंजाल में फंसे रहते हैं। लेकिन सासंग जी, जीने का सही तरीका गुरु की ज्ञान की ज्योति के बाद ही आता है सासंग जी, वरना तो ये जीवन एक पशु समान है सासंग जी। जब गुरु की कृपा होती है तभी मानव जन्म अमोलक जन्म बन जाता है सासंग जी, तभी वो इस अमोलक जन्म का मोल समझ पाता है। सासंग जी, सच्चे पातशाह कहते हैं कि जिसने इस निरंकार को जाना है ना, पहचाना है, इस रमे राम को जान लिया है, पहचान लिया है, उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं सासंग जी, गुरु के चरणों से जुड़ने से। तो सत्संग जी, बिगर गुरु के ज्ञान नहीं है सत्संग जी, और बिगर गुरु के ज्ञान की रोशनी की ये जीवन पशु समान है। तो सत्संग जी, हमें सदगुरु महाराज के चरणों में तन मन धन सब इस निरंकार प्रभु परमात्मा का है, इसी का समझना है सत्संग जी। और ये तभी समझ आता है जब गुरु की ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आ जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, तभी हम इस प्रभु परमात्मा को पा जाते हैं सत्संग जी। तभी हमारे जीवन में विवेक, आनंद, सुकून की लहर आती है सत्संग जी। कहे हरदेव की पाके फिर गाने से ही आनंद मिले। सत्संग जी, सदगुरु महाराज कहते हैं, जब हम इसे पा जाते हैं ना, उसके बाद जब हम इसका हरि का गुणगान करते हैं, तब हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। सेवा सुमिरन सत्संग, संतों का संग मिलता है, सत्संग में जाते हैं सत्संग जी, इस जीवन में इतना सुकून आनंद आ जाता है। इस हरि का गुणगान जब हम करते हैं ना सत्संग जी, आत्मा खिल उठती है सत्संग जी। और ये इस आत्मा की खुराक तो ये परमात्मा, जब हम सत्संग में जाते हैं ना, तभी इसे सुकून मिलता है। ये इस परमात्मा का अंश है सत्संग जी, हर जीव के अंदर है ये अंश। तो सत्संग जी, हमें सदगुरु महाराज यही कहते हैं कि जीते जी इस अमोलक जन्म को ऐसे व्यर्थ नहीं करना है, गुरु के चरणों में जुड़कर सेवा सुमिरन सत्संग करनी है, सत्य का संग करना है, संतों का संग करना है, और इस जीवन को इस असीम विस्तार की ओर लेकर बढ़ते चले जाना है सत्संग जी, बढ़ते चले जाना है। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।